जय माता रानी की। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिद्धि साधना और काम वासना। ये टॉपिक क्यों रहेगा? ये इसलिए रहेगा कि बहुत लोगों का सुझाव या प्रश्न आते हैं कि महाराज इस पर एक जवाब दीजिए कि जब हम कोई बड़ी साधना उठाते हैं, ताकतवर साधना उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर वासना भर जाती है एकदम से। कामुक विचार आने लगते हैं, सेक्सी विचार आने लगते हैं। तो ये उनकी बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि मुझे मालूम है साधना का मार्ग अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को कुचलते हुए आगे जाता है और इसी में से होकर के जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल लक्ष्य के करीब पहुंचते पहुंचते, सिद्धि प्राप्त करते करते, चीज़ें प्राप्त करते करते इन विचारों में फंस करके उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं या उसको बिगाड़ लेते हैं अपनी सिद्धि साधना काम वासना से। और आपकी साधना बिगड़ गई तो काम वासना और ख़राब हो जाती है आपकी। वो भी चक्कर बड़ा बुरा है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इन चीज़ों पर काबू पा सकेंगे। अगर आप सिद्धि साधना पूजा के क्षेत्र में बैठे हुए हैं और ये कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें, यदि आपके विचार कामुक हैं, गंदे हैं या वासना वाले हैं, किसी को देखते ही वासनामय विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी ज़्यादा तन्मयता से सेवा करने के बावजूद, भाव से सेवा करने के बावजूद आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो पाती जिसके लिए आपने वो साधना सिद्धि की है। आप उसमें 30-40% पर जाकर रुक जाती हो हर बार जब भी आप करोगे, क्योंकि आपके विचार वो आपके काबू में नहीं है। गंदे विचार वो आपके काबू में नहीं है। ऐसा पुरुष साधकों के विषय में ज़्यादा होता है, स्त्री साधकों के विषय में बहुत कम देखा गया है। क्योंकि मेरे पास हज़ारों प्रश्न आते हैं तो मैं उनको देखता हूँ उस बात में, तो ये बात पक्की होती है, फैक्ट है। पुरुष साधकों के मन में ज़्यादा आते हैं। अब कई लोग तो इतनी बुरी तरह इससे प्रभावित होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि वो साधना, कोई भी चीज़ या कोई भी पूजा बड़ी शुरू करते हैं तो उनके मन में सबसे पहले यही विचार आने लग जाते हैं और स्वप्न दोष हो जाता है, वीर्य स्खलन हो जाता है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अब दिक्कत वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि ये होने के बाद उनके अंदर एक गिलानी भी आ जाती है कि जी क्या हो गया। कोई साधना कर रहा होता है, तत्काल उसका मैसेज मेरे पास आता है, गुरु जी ऐसा हो गया। मैं उसको कहता हूँ कंटिन्यू साधना जारी रखो, बिल्कुल रोकने की सलाह नहीं देता मैं उसे। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि देवी देवता आपकी इन चीज़ों को नहीं समझते। वो जानते हैं कि आपके मन में ये विचार आ जाते हैं, उनको मालूम है ये बात, इस भाव को वो समझते हैं। इसीलिए भले ही थोड़ी कृपा करते हैं लेकिन पापा करते ज़रूर हैं, आपके कुछ काम भी बनते हैं। लेकिन जो पूर्ण ईश्वर प्राप्ति होती है या पूर्ण कृपा होती है देवता की, वो रुक जाती है, वो बध जाती है, इससे वो दूर चली जाती है कहीं। इसमें और कई चीज़ें भी होती हैं दोस्तों। जब विचार व्यक्ति के ऐसे हो जाते हैं तो उसको बहुत प्रकार के दोष और कलंक से लग जाते हैं एक तरह से। जैसे हम किसी मंदिर में गए, किसी बड़े अच्छे मंदिर में गए, वहाँ पर हमें किसी स्त्री को या फिर किसी पुरुष को देखकर कामुक विचार आ गए मन में, तो वो ऐसा एक जीवन भर के लिए दोष लग जाता है हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में, कि वो दोष मिटता नहीं है। क्योंकि वो एक देव स्थान, तीर्थ स्थान में ऐसे विचार आए, और खासकर हम देवता को मनाने जा रहे हैं तब किसी और को देख करके ऐसे विचार हमारे मन में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक नियम कायदे के हिसाब से बहुत विपरीत हैं, नहीं होना चाहिए। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा मैं आपको जिससे आपको इस पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और आप 99% इस पर रोक लगा सकते हैं, इन विचारों पर, इन चीज़ों पर। पहली चीज़,
मैंने देखा है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो साधक होते हैं वो साधना के बाद या पूजा करने के बाद जो दैनिक की दिनचर्या होती है उसको करने के बाद वो और कामों में लग जाते हैं, हंसी मजाक, दोस्ती यारी, घूमना फिरना और इधर उधर का खाना पीना। तो देखिए मित्रों, पहले तो एक चीज़ बताता हूँ, हमारा जो खान पान होता है उसका पूर्ण रूप से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। इस समय पर साधना काल में हमेशा सात्विक खाना खाना चाहिए, अल्प 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 खाना चाहिए और हल्का खाना चाहिए। इससे वो विचार नहीं आएंगे। और भारी पदार्थों की मात्रा, चिकने पदार्थों की मात्रा कम कर देनी चाहिए। घी दूध ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। एक सात्विक हल्का खाना, खिचड़ी हुई, दाल चावल हुए, रोटी हुई पतली पतली फुलकी या सब्जी हुई, दलिया हुआ, ठीक है ना। और साबुत उसकी क्या नाम है, चावल की खीर बना खा सकते हो, वो ज़्यादा भारी नहीं होती है। कुछ ऐसी जो चीज़ें, उबले हुए आलू का कोई भी व्यंजन बना के खा सकते हो, वो इस मामले में नहीं करेगा आपको नुकसान, क्योंकि खान पान का हमारे शरीर पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है और वो पूर्ण हमारी मनोस्थिति को बदल देता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको थोड़ी तो यहाँ से समझने में आ जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा आपको मोबाइल, मूवी, पिक्चर, वीडियो, इन सब पे कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि इतना मॉडर्न टाइम आ गया है कि आप राम बाबू को देखते हो तो माँ एक काम नहीं आ करके आपके वीडियो पे, टिकटॉक पे डांस करने लग जाती सामने मोबाइल पर। वाह वाह, क्या बात है। आप अप्सरा साधना देखने की आप या किसी साधना के बारे में आप सर्च करने के लिए मोबाइल में जाते हो तो माँ क्या होता है मालूम है आपको? माँ होता है कि कोई चलती है क्या 9 से 12 वाला डांस चल रहा है, वहाँ पे वो टिकटॉक वीडियो बना हुआ सामने आ गया आपके स्टोरी में से या रील में से। बड़ा जमाना खराब है भाई। हमने किसी समय सोचा भी नहीं था कि ऐसा हाल होगा। हैं, जो पिक्चरों में लोग देखते हैं वो मोबाइलों में वो अधनंगे फ़ोटो देखा करेंगे। हैं, तो आधा तो आदमी इसी से वो हो जाता है, मोहित हो जाता है, और काम वासना उसके अंदर कूट कूट के भर जाती है और भर दी जाती है कूट कूट के इस माध्यम द्वारा। तो भैया थोड़ा सा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मोबाइल वगैरह से थोड़ा सा कम कर देना। देखा ना, बंद तो आप नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है। बंद करने का मतलब तो आप सुसाइड करना हो गया आपका। कम करते हैं, खान पान शुद्ध सात्विक और पौष्टिक करते हैं अपना शुरू। ज़्यादा घूमना फिरना, इधर उधर जाना या दोस्तों में गप्पे लड़ाना या उल्टी सीधी बातें करना, वो भी बंद करें, ठीक है। यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उससे बातें कम कर दें, है ना। बंद तो आप करेंगे नहीं, मुझे मालूम, मेरे कहने से भी नहीं करेंगे। भगवान आके कह देगा ना तो भगवान से वादा कर देंगे, हाँ भगवान हम नहीं करेंगे। दूसरे मिनट में ही चुपके से फ़ोन लगा देंगे, भगवान सुन रहा है, बोलियो धीरे जरा। इसमें एक चीज़ और बताऊँ आपको, सबसे ज़्यादा हालत तो इस कामुक विचार और काम वासनामयी विचारों से वहाँ ख़राब हालत होती है जो व्यक्ति इस क्षेत्र में होते हैं और उन पर देवी देवता की सवारियाँ आ जाती हैं, क्योंकि फिर उनके शरीर का सत्यानाश और उनकी आत्मा का सत्यानाश होने लग जाता है। क्योंकि देवता ऐसे शरीर पर यदि आप बहुत सेवा कर रहे हैं, थोड़े झटके से आते हैं, लेकिन फिर वो नेगेटिविटी बन जाती है, फिर वो नेगेटिव देवता आने लग जाते हैं। पहले पॉजिटिव आते थे, लेकिन ऐसे विचार जब बनते जाएंगे ना आपके, तो वो नेगेटिव देवता आने लग जाते हैं। आपको मालूम भी नहीं पड़ता कब पॉजिटिव से नेगेटिव मामला बन गया आपका, और फिर परेशानी जीवन में, हरी बीमारी, कलेश, कलह सब हो जाती है। तो मैंने आपको दो तो मैंने आपको उपाय बता दिया खान पान का, और एक वीडियो वगैरह ये सब तो नहीं देखने का, ठीक है ना सब। अब एक और बता देता हूँ मैं आपको जो बिल्कुल अचूक है। आप अपने इष्ट देवता, कुल देवताओं से प्रार्थना करिए, कुल देवता से अर्जी लगाइए कि महाराज ऐसे विचारों को रोकें आप, ठीक है ना। और एक माला कुल देवता की अपने साधना काल में शुरू में या लास्ट में कीजिए, आपका ये विचार आपके रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप करिए। लहसुन प्याज का सेवन क्यों वर्जित बताया गया, मतलब मालूम साधना काल में आप लोग समझते हैं कि ये कुछ चीज़ें सोच करके हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था। साधना काल में जो सात्विक साधनाएं होती हैं उसमें लहसुन प्याज का वर्जन होता है, बिल्कुल वर्जित होता है, बिल्कुल लेना। क्योंकि डॉक्टर भी सिद्ध कर चुके हैं, साइंस में भी है ये सब चीज़ें कि इनमें कामोत्तेजना बढ़ाने का बहुत तगड़ा पदार्थ होता है इनमें, दोनों में, लहसुन प्याज में। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ न कुछ सोच करके ही पुराने लोग ऐसा करते थे। कोई तो उसके पीछे कोई तर्क था, कोई लॉजिक था,
है ना। तो ये सब चीज़ें, चलिए मैं तो ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, गंदगी वाले लोगों से, गंदे विचारों से, गंदी चीज़ों से दूर रहिए, उल्टी सीधी किताबों से दूर रहिए, और आप उल्टी सीधी पिक्चरों से दूर रहिए, ठीक है ना मित्रों। तो बाकी आप बच के रह जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा।